आपका स्वागत है KBTV बिहार। आप राहतपुर ग्राम का आए खबर लेने, यहाँ का समस्या आप रखने समाज के बीच में, इस समस्या को समाज को दिखाने के लिए कि हमारे समाज में जागरूक नहीं होने के वजह से क्या स्थिति है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। KBTV बिहार को बहुत बहुत धन्यवाद। This video is sponsored by खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान, नाक और गले का बेहतर इलाज, इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। नमस्कार, मैं हूं साकेत कुमार और अभी आप देख रहे हैं KBTV बिहार। आप सभी का स्वागत है। आज मैं आया हूं बलिया प्रखंड के राहतपुर पंचायत में। इस पंचायत में जो है सभी प्रत्याशी अपना अपना नामांकन जो है बलिया ब्लॉक के अंतर्गत जो है 24 तारीख तक में सभी प्रत्याशी अपना अपना नामांकन करवा लिए हैं। तो इसी बीच मैं आया हूँ राहतपुर पंचायत में और एक युवा प्रत्याशी हैं जो कि पंचायत समिति पद पे खड़े हैं। मैं उनसे बात करूँगा, जानूँगा उनके पंचायत के मूल समस्या को और उनका मुद्दा क्या है उस पर भी मैं चर्चा करूँगा। तो आइए मैं उनसे बात करता हूं, जानूंगा और भी समस्याएं क्या क्या है उनके पंचायत में। तो मेरे बीच रामजीवन कुमार जी एक युवा प्रत्याशी हैं राहतपुर पंचायत के। निर्वाचन क्षेत्र संख्या यहाँ का 19 पड़ता है और पंचायत समिति पद पर जो है अपना दावेदारी 22 तारीख को उन्होंने बलिया ब्लॉक में करवा चुका है। तो मैं इनसे बात करूँगा मूल समस्याओं पे और उनके पंचायत में जो भी काम हुआ है 5 साल सरकार के सभी योजनाओं पे किस प्रकार हुआ, यह क्या क्या उन योजनाओं का ऊपर जो है काम हुआ या नहीं हुआ, उस मुद्दों पर भी मैं बात करूंगा। तो आइए मैं उनसे मिलता हूं, रामजीवन कुमार जी से उर्फ मुन्ना जी से, जो कि राहतपुर पंचायत से पंचायत समिति पद के लिए जो अपना नामांकन किया। सबसे पहले तो सर आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। नामांकन जो आप करवाए हैं राहतपुर पंचायत से पंचायत समिति पद के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका स्वागत है KBTV बिहार। आप राहतपुर ग्राम का आए खबर लेने, यहाँ का समस्या आप रखने समाज के बीच में, इस समस्या को समाज को दिखाने के लिए कि हमारे समाज में जागरूक नहीं होने के वजह से क्या स्थिति है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। KBTV बिहार को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सर मैं जानना चाहूँगा, आप एक युवा हैं और अभी के समय में बेरोज़गारी बहुत बड़ा मुद्दा है और सभी युवाओं चाहते हैं कि अपना रोज़गार किसी रोज़गार में जाऊं, जॉब करूं, बिजनेस करूं। लेकिन आप इस राहतपुर पंचायत से पंचायत समिति पद पे राजनीतिक में जो आ रहे हैं, ये इनका पर्पस क्या है? राजनीतिक ही क्यों आप चुने? सर, समाज सेवा का रास्ता मैंने चुना सबसे बड़ा वजह कि गांव में कुछ फैक्टर है जिसकी वजह से कई जगह अभी तक विकास की आस लगाए बैठे लोगों को, विकास की आस लगाए बैठे जनता को रोड PCC ढलाई तो छोड़िए, मिट्टी तक नहीं पड़ा। हम प्रयास किए हैं जनता जागरूक हो। हमारे गांव में हॉस्पिटल है, स्कूल है, जर्जर अवस्था में है, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुध लेने वाला नहीं। कई वर्षों से देख के मुझे लगा कि शायद अब राजनीति नहीं करनी, मुझे राजनीति समाज सेवा के रूप में मैं राजनीति को लेना चाहता हूं कि एक बार उसको देखा जाए, एक बार उसको किया जाए कि हॉस्पिटल भी चालू हो। मेरे गांव में हॉस्पिटल में रजिस्टर मेंटेन होता है, कर्मचारी का रजिस्टर मेंटेन होता है, लेकिन ये स्थिति है कोई कर्मचारी नहीं आते, कोई डॉक्टर नहीं आते, कोई कंपाउंडर नहीं होता। किसी को कोई परेशानी हो जाने के बाद सीधा बेगूसराय या बलिया का रुख करना पड़ता है। इसका वजह क्या है? इसका वजह कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राजनीतिक उदासीनता, समाज को जागरूक नहीं होना, ये सबसे बड़ा वजह मुझे लगता है। अभी तक जितने भी प्रत्याशी
मैं किन्हीं का पर्सनल नहीं कहूँगा, जो भी हुए इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिए। हॉस्पिटल में रजिस्टर मेंटेन हो, वहाँ से सैलरी अगला उठा रहा है, रजिस्टर मेंटेन हो रहा है, हॉस्पिटल को देखने वाले कोई नहीं। मुझे लगता है इन पर जो भी जनप्रतिनिधि हुए या हैं उन्हें ध्यान देना चाहिए। इसलिए मैं राजनीति को समाज सेवा के रूप में चुना। मतलब राहतपुर पंचायत के अंदर जो भी प्रत्याशी आए अभी तक मतलब जनता को लाभ सरकार की योजनाओं का नहीं मिला। नहीं, आपका कहने मिल रहा जनता का कुछ ना कुछ तो मिल रहा, लेकिन हॉस्पिटल है जी जी आपका, स्कूल है या कुछ सड़कें वगैरह है जी जहां अभी तक लोग आस लगाए बैठे हैं। हमारे गांव में एक छोटा भी कोई दुर्घटना कहीं किसी को चोट भी लग जाए तो सीधा बेगूसराय या बलिया का रुख करना होगा, बाकी कोई रास्ता नहीं। जबकि हॉस्पिटल है, प्राथमिक उपचार केंद्र राहतपुर ग्राम में उपलब्ध है, और ये नहीं है कि वो बंद है, चल रहा है, रजिस्टर पर चल रहा है, लेकिन राजनीतिक उदासीनता की वजह से उस पर ध्यान नहीं दिया गया। मुझे याद है मुन्ना जी कि मैं 15 साल मोटा मोटी मैं अंदाज़ लगता हूँ कि 15 साल पहले मैं राहतपुर गांव में आया था जी। और उस समय और अभी में हमको लगता है 100 में मात्र 40% बदलाव हुए, हमको जैसा लग रहा है अंदाज़ा। क्योंकि अभी भी बहुत जगह मैंने घूमा हूँ, अभी भी सड़कें जो हैं बिल्कुल उसी तरह है। जो एक गांव होना चाहिए, गांव के अंदर विकास होना चाहिए। क्योंकि 15 साल अगर कोई भी प्रत्याशी अगर चाहेंगे तो एक अपने पंचायत को निर्मल पंचायत बना सकते हैं। एक सर्वांगीण विकास जो है 15 साल के दरमियान अपने पंचायत को एक सुंदर पंचायत बना सकते हैं। लेकिन मुझे अभी तक कुछ खास वैसा नहीं लगा। मैं जानना चाहूँगा कि आपके पंचायत के अंदर मेन मूल समस्या क्या है, खास करके शिक्षा का स्तर कैसा है, उस पर थोड़ा सा मुझे बताएं। शिक्षा का स्तर मेरे गांव का, आप जब 15 साल पहले आए थे देखे थे, हम लोग बरियारपुर गांव जाते थे, बरियारपुर पढ़ने, बगल में बरियारपुर है, बरियारपुर जाया करते थे। हम लोग आस लगाए बैठे थे कि कुछ जनप्रतिनिधि होंगे जो हमारे में से निकलेंगे और सांसद और विधायक तक जाएंगे, राज्य सरकार तक जाएंगे। हाई स्कूल है हमारे गांव में, बगल के गांव से बड़ा हाई स्कूल है, बड़ा ग्राउंड है, लेकिन आज तक कोई जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान नहीं दिए, जिसके वजह से जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है। हम लोग, हमारे बच्चे, हमारे भाई या हम खुद भी बगल के गांव से पढ़े हैं, हमारे बच्चे अभी भी बेगूसराय का रुख करना होता है या पढ़ाई छोड़ देता है। तो इस पर ध्यान नहीं दिए जनप्रतिनिधि का। कहीं ना कहीं चलो हम इस पद पर चुनाव हुआ और ये हो गया, इसके बाद पाँचवां साल में दिखना है कुछ। तो पंचायत समिति का मतलब तो कम से कम ये स्थिति है कि गांव में 5वां साल ही जानते हैं कि पंचायत समिति भी होते हैं। लेकिन सर मैं जानना चाहूँगा कि मुखिया पद भी होता है, जिला परिषद पद भी होता है, लेकिन आप पंचायत समिति पद ही क्यों चुने? नहीं, समाज सेवा के लिए कोई ज़रूरी नहीं सरपंच, मुखिया या कोई विशेष पद, जिला परिषद हो, प्रमुख हो, इस तरह का कोई ज़रूरी नहीं कि कोई विशेष पद हो। कोई जनप्रतिनिधि के रूप में समाज सेवा के रूप में कर सकते हैं। तो मेरा विचार हुआ पंचायत समिति, चूँकि 5 साल में ही 5वां साल दिखते हैं, और मेरे गांव में एक रोड है जिसको लोग चानन बोलते हैं। जितने भी अभी तक हुए पंचायत समिति, 5वीं साल में 10 टेलर मिट्टी, 2 टेलर ईटा, ये योजना होता है, और वो 5 साल में फिर ख़त्म हो गया। अगला पंचायत समिति जो भी हुए इसके बाद नहीं दिखता है। मैं कल भी देख रहा था कि मुझे लग रहा था कि कई वर्षों से कि हो सकता है पंचायत समिति का योजना ही इतना आता होगा, लेकिन जब अन्य पंचायतों में देखते हैं तो सिलापट लगा देखते हैं कि पंचायत समिति योजना से ये हुआ, फलां योजना से ये हुआ। तो इसका मतलब कि पंचायत समिति योजना से फलां रोड भी बन सकता है, तो गांव के बाहर वाला ही 100 मीटर या 50 मीटर उस पर मिट्टी और ईटा डाल के 5वां साल
क्या ये 5 साल का यही योजना है? जागरूक जनता नहीं होने की वजह से लोग समझते हैं पंचायत समिति का कोई मतलब नहीं। पंचायत समिति का भी योजना उतना है, सही बात है, कि एक दिखेगा कि मुखिया से बड़ा पद होता है। पंचायत समिति ब्लॉक में प्रमुख के साथ बैठते हैं, जितना योजना लाना चाहेंगे आप उतना योजना आएगा और हर हाल में विकास दिखेगा। रोड पर दिखना चाहिए कि विकास ये पंचायत समिति का योजना है और यहाँ काम हुआ। लेकिन सर थोड़ा सा मैं चर्चा करूंगा अब आपके मुद्दा पे। आपका मुद्दा क्या है जो आपने तमाम जनता के सहयोग से सपोर्ट जो आपको मिल रहा है तमाम राहतपुर पंचायत के तमाम जनता का, तो आपके भी कुछ मुद्दे होंगे। आपका क्या मुद्दा है उस चीज़ को मैं जानना चाहूँगा और हमारे केबी टीवी चैनल के माध्यम से तमाम जनता जो आपको सुन रही है देख रही है वो भी जानना चाहेगी। हमारा जन सेवा के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में आने का मुख्य मकसद, मैं जनप्रतिनिधि नहीं होते हुए भी स्कूल, मिडिल स्कूल है, मिड डे मील चलता है, जो भी होता है मिड डे मील में दुनिया जानता है। कोई जनप्रतिनिधि नहीं है हम, लेकिन स्कूल आप चलिए, स्कूल हर महीना हम कहीं ना कहीं एक बार ज़रूर, हर महीना 2 महीना हम एक बार जाते हैं, देखते हैं, पूछते हैं कि आपका रोस्टर क्या है, कैसे आप क्या कुछ कर रहे हैं, आपका प्लान क्या है, क्या खिलाते हैं। बच्चा स्कूल तक जाए, इसके लिए हम लोग, हमारा प्रयास है कि बच्चा पढ़े। गांव का स्कूल है, हॉस्पिटल है, गांव में जीर्ण शीर्ण अवस्था में कई रोड है, सड़कें हैं, कई जगह हैं जहाँ आप अभी देखे होंगे मिट्टी तक नहीं पड़ा। अभी वो सावन भादो आता है, इतना इतना कीचड़ होता है। क्या अभी 21वीं सदी में अगर कीचड़ में चल रहा है, फिर तो हम 18वीं और 19वीं सदी में हैं। कहाँ है रोड? जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, क्या किए? इसलिए समाज सेवा के लिए आना पड़ा और प्रयास किए कि जन जागरूकता हो और पंचायत समिति भी योजना लाता है, ये हम दिखाना चाहते हैं। लेकिन सर मैं जानना चाहूँगा, एक माननीय प्रधानमंत्री जी का योजना था, प्रधानमंत्री आवास योजना, जो पहले लोग इंदिरा आवास के नाम से जानते थे। उनका सपना था कि 2022 में जो है हर एक गरीब तबके के जिनको घर ज़रूरतमंद, घर ज़रूरी है, उन सभी को घर मिल जाएगा। 2022 के बाद जो है ऐसे एक भी लोग नहीं बचेंगे घर से, प्रधानमंत्री आवास योजना से। तो इस पे आपका क्या कहना है? आपके पंचायत में कितना काम हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रति? नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना पर, प्रधानमंत्री आवास योजना बड़ा योजना है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का वो सपना कि हर व्यक्ति का घर हो अपना। लेकिन देख लीजिए हमारे गांव में आपको सामने दिख जाएगा, कई जगह आपको दिख जाएगा कि ये किस स्थिति में इस योजना का यहाँ क्या बंटाधार है। हमारे गांव में आपको कई जगह अभी भी फूस का झोपड़ी मिल जाएगा। कई जगह आप देखे होंगे कि अभी भी, हाँ ठीक है कि कुछ लोग मेहनत किया, कमाया, अपना घर बनाया, कुछ मिला भी इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास के रूप में अभी वो कन्वर्ट है। लेकिन कई जगह है कि अभी वो प्रधानमंत्री आवास योजना का सपना देखे बैठे हैं। आप चलिए अभी दिखाते हैं फूस के झोपड़ी में, अभी 21वीं सदी में फूस के झोपड़ी में ऐसे रह रहे हैं जैसे आप सोच नहीं सकते हैं, सोच नहीं सकते हैं। बड़ी दुखद स्थिति है कई जगह। मतलब आपका कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना पे सही मायने से काम नहीं, सही ढंग से काम नहीं हुआ। जनप्रतिनिधि उसको सही ढंग से नहीं बंटवारा कर सके कि इसको सही जगह पर नहीं आवंटित कर सके। अगर जनता आपको चाहती है, इस बार आशीर्वाद देती है जी, अगर पंचायत समिति पद पे आप आ जाते हैं, तो क्या इस प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार करने में आपका योगदान रहेगा? जरूर जरूर जरूर, 110% मेरा फोकस है कि जनता का जो समस्या होगा उस समस्या को हम ग्राम प्रधान नहीं होते हुए भी, मुखिया नहीं होते हुए भी, मुखिया जी होंगे या हमारे प्रमुख होंगे या बीडीओ साहब होंगे, सीओ होंगे, जहां जो ज़रूरी होगा वहां तक हम पहुंचने का प्रयास करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे, करवाएंगे।
माननीय मुख्यमंत्री जी का एक योजना आया था, नल जल योजना, और साथ ही साथ घर घर शौचालय, क्योंकि खास करके महिलाओं के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट था, महत्वपूर्ण चीज़ है। क्योंकि महिलाओं जो हैं खास करके खुले में शौच जाते थे, उनके साथ बहुत तरह के असामाजिक तत्वों के द्वारा टीका टिप्पणी किया जाता है। खुले में शौच करने से कई प्रकार के उत्पन्न बीमारी होते हैं, जहरीले सांप काटने का डर रहता है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आया था घर घर शौचालय। तो इस पे आपका क्या कहना है? नल जल योजना और शौचालय के प्रति काम हुआ आपके पंचायत में, और कैसा हुआ उस पर थोड़ा? सबसे पहला नल जल, गांव में नल जल का टोटी आपको सामने भी दिख रहा होगा। कई जगह नल जल का टोटी दिखेगा, पानी नहीं। ये नल जल है, जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि समझे। ये स्थिति जब हम देखते हैं दुख होता है कि कहाँ है उसमें पानी, टोटी सगर है, क्या वो शोभा का वस्तु है? कई लाख रुपया का एक वार्ड में एक लगाया गया। सही बात है, सरकार का इसके पीछे काफ़ी खर्चा है। और स्थिति ये है कि आप देख सकते हैं कि टोटी होगा उसमें पानी नहीं आ रहा है अभी। जबकि वो पीने के लिए लगाया गया था। वो पीने वाला पानी आता है उसमें, लेकिन है कहाँ पानी, आप बता दीजिए। दूसरा आप मुद्दा रखे थे घर घर शौचालय का। ठीक है कि घर घर शौचालय कुछ लोग अपना भी बनाए, लेकिन घर घर शौचालय आपको दिखेगा, खेत में कई लोग लोटा लेके आपको दिख जाएंगे। खुले में अभी भी जाते हैं, खुले में शौच जाते हैं। जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं जन जागरूकता नहीं किए। इनमें जनता का गलती कहाँ है? या तो जन जागरूकता नहीं हुआ, या फिर उनके तक शौचालय नहीं पहुंचा। तो सर आप इस पे कितना खड़े उतरने वाले हैं, थोड़ा सा इस पे थोड़ा बताएं। जन जागरूकता शौचालय के लिए तो जन जागरूकता भी ज़रूरी है, लेकिन जहां बच्चे होंगे शौचालय नहीं पहुंचा होगा, हमारा प्रयास रहेगा कि जनप्रतिनिधि आपस में बैठ के उन तक कह के बनवा के शौचालय का समस्या तो दूर करवाना होगा। आपके पंचायत में किसान भाई भी रहते हैं, जी। मैं उन पे भी चर्चा करना चाहूँगा कि आपके पंचायत में किसान भाइयों का क्या समस्या है, उनका स्थिति कैसा है, उस पर थोड़ा सा बताइए। और किसान सहायता राशि वैसे किसानों के लिए आया था जिनको 2 हेक्टेयर 1 हेक्टेयर शायद ज़मीन वालों को दिया जाता था, 2-2 हज़ार करके 6,000 रुपया साल। तो उन योजनाओं का लाभ किसानों को मिल रहा है या नहीं, उनके साथ क्या समस्या है, थोड़ा सा बताएं। किसान बदहाल था, किसान बदहाल है। किसान एक प्रमुख समस्या है किसान का, कि किसान ही समस्या हो गया है। किसान सिर्फ गांव में नहीं, देश में स्थिति खराब है। लेकिन किसान का जनधन के खाता में वो जो आपका प्रधानमंत्री जी जो दे रहे हैं 2-2 हज़ार रुपया, वो सिस्टम किसान वाला भी आपका योजना है। वो उस योजना का कहीं ना कहीं जो जागरूक किसान हैं उनको लाभ मिला है, लेकिन जो जागरूक नहीं है, हमारे आप पर डिपेंड रहे हैं कि जो जागरूक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो हमारा करवा देंगे, अभी तक उन तक लाभ नहीं पहुंचा है। ये परम सत्य है। युवाओं के प्रति, आप खुद युवा हैं, युवाओं के प्रति क्या सोच है आपका, और युवाओं का अभी खास करके इस पंचायत में क्या चीज़ ज़रूरी है खास करके युवाओं के लिए? युवाओं का जन जागरूकता जरूरी है। गांव का ये स्थिति होता है कि शिक्षा का कुछ न कुछ इस स्तर, हमारे गांव में तो और भी स्तर थोड़ा सा निम्न रहा है, चूँकि स्कूल का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा है। लेकिन जन जागरूकता होने से, और कुछ नए बच्चे हैं कि अभी सही रास्ते पर जा रहे हैं, सही हैं, लेकिन जन जागरूकता होने से अभी युवा रास्ता भटक गए, जन जागरूकता नहीं होने से भटक गए हैं। जन जागरूकता से वो आएंगे। हमारा प्रयास है कि युवा को साथ लेके, इसीलिए युवा को साथ लेके युवा शक्ति के रूप में प्रयास किए हैं कि एक बार युवा खड़ा हो और कुछ करने का प्रयास करे। मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा सर, कि देखा जाता है पंचायती चुनाव में खास करके जाति धर्म को लेकर लोग चुनाव प्रचार में लेते हैं।
ये उस जाति का है, आप उसको वोट दीजिए, वो उस जाति का है, हम इस जाति का है, हमको वोट दीजिए, आप इसको किस रूप से लेते हैं? मैं आपके सोच को मैं जानना चाह रहा हूँ। नहीं, जाति फैक्टर हमारे देश में, हमारे राज्य में, गांव में भी होता है, लेकिन मेरा मानना है जाति फैक्टर नहीं होना चाहिए। विकास एक प्रमुख मुद्दा होना चाहिए, विकास और सिर्फ विकास मुद्दा होना चाहिए, जाति फैक्टर नहीं होना चाहिए। विकास कीजिए न, जाति जरूरी कहाँ है, हम सभी एक हैं। हमारा प्रयास जाति नहीं, हमारा प्रयास विकास होना चाहिए, और विकास होगा सबका साथ सबका विकास, हमारा प्रयास। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही सर। लेकिन मैं सर जानना चाहूँगा कि आज जो आपको राहतपुर पंचायत के तमाम जनता सुन रही है हमारे केबीटीवी चैनल के माध्यम से, जी। आप उनसे क्या अपील करना चाहते हैं? आप हमारे केबीटीवी चैनल के माध्यम से आप तमाम जनता से अपील कर सकते हैं। राहतपुर ग्राम का जनता एक बार युवा को मौका दे, कुछ करने का, कुछ नया प्रयास करने का। गांव में हॉस्पिटल है, गांव में स्कूल है, गांव में रोड है, सड़क है, स्थिति बदहाल है हॉस्पिटल से लेके स्कूल तक का। एक बार कुछ नया करने का प्रयास करे जनता, युवा को मौका दे। आपके भरोसा पर खरा उतरेंगे, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जीतने का प्रयास करेंगे। मैं नेता नहीं, आपका बेटा हूं, पहला बार प्रयास किए हैं और हर कीमत पर आपके लिए जहां जरूरी पड़ेगा आपके विकास के लिए प्रयास करेंगे। हम सबका विकास के लिए प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, आपने हमारे चैनल को बहुत ही कीमती समय आपने दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको केबीटीवी की ओर से। और मेरे बीच जो हैं आम जनता भी हैं इस राहतपुर पंचायत के, मैं उनसे भी बात करता हूं कि उनके पंचायत में क्या मूल समस्या है और इस बार क्या विचार किए हैं, इस बार परिवर्तन चाहते हैं या बदलाव चाहते हैं या नहीं। तो आइए मैं जानने का काम करूंगा। सबसे पहले चाचा जी आपसे बात करेंगे, आप मुन्ना जी के पापा हुए, आपके लड़के जो हैं राहतपुर पंचायत से पंचायत समिति पद के लिए जो है नामांकन दाखिल करवा चुके हैं। अब जो है वो पंचायत समिति पद से चुनाव लड़ेंगे राहतपुर पंचायत से। आपका क्या कहना है उस पर, वो कितना खड़े उतरेंगे? हमारा आशीर्वाद है, सौ सौ धन्यवाद है। लड़का बहुत सुघर है और आगे निकलने का कोशिश करेगा। आपका क्या कहना है बाबा, इस बार क्या सोचे हुए हैं, इस बार पंचायत समिति में आपका क्या विचार है? हमारा विचार तो ही है जी, जो अभी तक कुछ काम कम हो रहा है, अगर कहीं हो जाएगा तो अच्छा करेगा, तो जो अच्छा करेगा उसी को ना हम चाहेंगे। तो इस बार किधर आशीर्वाद दीजिएगा, किनको देंगे? तो जो हम जिसको सामने बैठे हैं उसे उन्हीं को देंगे, किसको देंगे? आप जो भी जनता आपको सुन रही है आप उनसे क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, जो भी जनता आपकी आवाज़ को सुन रही है प्रयास करेंगे सब इसी को दे, यही इसको वोट बने, यही जीते, और क्या कर सकते हैं। आपका क्या कहना है बाबा? हम नहीं बोल मामा ई बार की विचार छे तोहर? विचार छै जे इनका पर विश्वास छै जे करैथिन, जी, जरूर विकास होतै। आ कहीं ठग लेता तब? नहीं ठग सकथिन, हाँ, नहीं ठगथिन। अपने के विश्वास है? विश्वास तो छबे करे, बेटा छथिन, विश्वास नहीं होते। जी, तो हम लोग जनता छिकिए। जी जी। अच्छा ये बताइए मामा, आप तो काफ़ी उम्र हो गया है आपका और काफ़ी चुनाव देखे होंगे, कितना प्रधानमंत्री जी बदल गए होंगे देश के, कितना मुखिया जी अपना काम करके चले गए, लेकिन आपके राहतपुर पंचायत में आप जितना दिन से रह रहे हैं सबसे अच्छा कौन सा मुखिया जी ऐसा बने थे जो राहतपुर पंचायत में अच्छा काम किए थे? अभी इधर कुछ नहीं पता है हमको। मुखिया ठक 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 काम अभी तक नहीं हुआ कोई योजनाओं पे? इंदिरा आवास देंगे, ई देंगे, वो देंगे, कुछ नहीं। अपने के वृद्धा पेंशन मिले है कि नहीं? खाली इतना एगो वृद्धा पेंशन हाँ, बालिया के रहथिन, वह हमरा दलखिन गाँव को गाँव नहीं, के लोग से कोई भरोसा ना कोई भरोसा नहीं। तो ये बताइए कि नल जल के घर में पानी आवे है? देख लिए न, खाली टोटी देखबै। शौचालय मिले
हाँ घर में शौचालय मिल रहे सरकार द्वारा जे ले रही नहीं कुछ कुछ काम नहीं कुछ नहीं देख लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं एक महिला हैं जो कि बता रहे हैं कि अभी तक जो है सरकार के सभी योजनाओं का सही मायने से काम नहीं यहाँ पे किया गया है। तो सभी लोग जो हैं कहीं ना कहीं वंचित हैं और सरकार के सभी योजनाओं पे काम सही मायने से नहीं हो पाया। आइए मेरे बीच एक और है क्या कहना है इस बार आपका मामा, इस बार चाची आप किधर वोट देने वाले हैं? इधर वोट पंचायत समिति में किनको चुनने वाले हैं? इनके ही हमारे बेटा है, इनके देना है। नाम जाने चाहिए उनके? हाँ नाम राम जीवन जी। आप एक युवा हैं, लड़की हैं, युवती हैं, आप राहतपुर पंचायत से शिक्षा दीक्षा मान लीजिए प्राप्त किए हैं। आपको क्या लग रहा है इस पंचायत में क्या कमी लग रहा है? खास करके आप एक शिक्षित हैं, महिला हैं, लड़की हैं, क्या सब कमी आपको लग रहा है, थोड़ा सा मुझे बताइए। इस गांव में अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए जिसके लिए अगर जल्दी से किसी को अगर चोट वगैरह लगे तो उसको बाहर नहीं जाना पड़े। जैसे बलिया बेगूसराय तुरंत लोग जाते हैं, तो ऐसे डॉक्टर का कमी है। स्कूल हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, बच्चों को क्या कमी है खास करके उस पे थोड़ा सा मुझे डिटेल से बताइए। जी स्कूल तो है पर पूरा टीचर नहीं है। टीचर नहीं है, अभी भी टीचर का अभाव है। जी हाँ, स्कूल में, मिडिल स्कूल तो नहीं जान। तो आप क्या चाहते हैं इस बार पंचायत चुनाव में? जी यही जीते, अच्छा काम हो पाए। जी। आपका क्या नाम है? कोमल। आप कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? इस बार BSc फर्स्ट ईयर। BSc फर्स्ट ईयर में। तो आप देख सकते हैं एक लड़की हैं जो कि शिक्षित हैं, कोमल नाम है। इनका भी कहना है कि उप स्वास्थ्य केंद्र बहुत ज़रूरी है। इतना बड़ा गांव है राहतपुर गांव, जो कि सभी लोग जानते होंगे राहतपुर गांव को, लेकिन इस पंचायत में एक उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है लेकिन न समय पे डॉक्टर साहब रहते हैं उसके अंदर, ना मेडिसिन का व्यवस्था है। अगर खुदा न वास्ते किसी भी गांव के जनता के साथ कोई दुर्घटना घट जाती है तो उनको यहाँ से बेगूसराय हम तकरीबन अंदाज़ा लगाते हैं 16-17 किलोमीटर यहाँ से जाना पड़ेगा। अगर खगड़िया जाते हैं तो कम से कम 20-25 किलोमीटर। तो ये होना चाहिए था, ये मेरा सोच है कि हर एक पंचायत में एक उप स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए और इस पे काम होना चाहिए सही ढंग से, जिससे कि पंचायत के तमाम जनता को लाभ इससे मिल सके। आपका क्या कहना है चाची, इस बार क्या विचार है आपका? इस बार पंचायत समिति और आपके पंचायत में क्या सब समस्या है, थोड़ा सा बताइए। समस्या सब आदमी देखते छे, तब समस्या बतावे वाला के छे। यह चाहे छे 100 आदमी आशीर्वाद देथिन तो भैर गाँव आशीर्वाद देथिन। जी। तो अपने के पंचायत समिति पद पर जे मुन्ना जी रामजीवन कुमार जी खड़ा भेला है, वो अच्छा प्रत्याशी छथिन, हुनका बारे में अपने की कहे? अपने आवास से समझ लिए ना जी, अपने आवास से समझ लिए छे कि नहीं जी। तो देखिए इनका कहना है कि बहुत ही अच्छे प्रत्याशी हैं और इस पंचायत का जो है अगर विकास कर पाएंगे तो रामजीवन जी हैं, जो कि एक युवा हैं, शिक्षित हैं, ईमानदार हैं, कर्मठ हैं और विकास करने का जो है उनके अंदर एक अलग ही जज्बा है जो अपने पंचायत के अंदर विकास कर सकते हैं। आइए एक हमारे इस गांव के जनता, इनसे भी मैं राय विचार लेता हूं कि इनका क्या कहना है। क्या नाम है सर आपका? संजीव कुमार। संजीव जी, ये बताइए आप राहतपुर पंचायत के बारे में कुछ ऐसा चीज़ बताइए जो हम जानना चाह रहे हैं। क्या बतावे, क्या सब समस्या है? समस्या तो सब जानबे करते हैं, कुछ काम नहीं हुआ है। अब क्या क्या चाहते हैं इसको हम वोट देंगे, यही हम चाह रहे हैं। पंचायत में विकास चाहते हैं कि नहीं? विकास चाहते हैं पंचायत में। किस टाइप का विकास चाहते हैं, क्या क्या चाहते हैं आप अपने राहतपुर पंचायत में? राहतपुर पंचायत में जैसे कि रोड हो जी, अस्पताल ठीक हो, स्कूल बने जी, इस सब का अथी होना चाहिए। शौचालय तो सरकार दे दिए हैं, कुछ आदमी को बचे हुए हैं जो जागरूक नहीं है। देखिए सरकार का योजना बहुत होता है, बहुत आता है, योजना बहुत सारे आते हैं जो कि सही मायने में देखा जाए अगर सभी योजनाओं पे अगर काम कर दिया जाए तो एक पंचायत जो है ना, मतलब मॉडर्न जिसको गांव बोला जाए, पंचायत बोला जाए, उसमें बदल सकता है। लेकिन प्रत्याशी जनता चुनने के ऊपर है, जनता किसको चुनती है उस आप लोगों पे डिपेंड करती है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, जनता जो भी आपकी आवाज़ को सुन रही है
तो आप उनसे क्या कहना चाहिएगा? हम कहना चाहेंगे कि नया समिति गठन करे जी, एक अच्छे प्रत्याशी को अच्छे चुने। प्रत्याशी क्या नाम है जो आप किनको बोल रहे हैं? रामजीवन कुमार को रामजीवन मुन्ना कुमार, मुन्ना जी। तो ये है संजीव जी जो कि इसी गांव के हैं, इसी पंचायत से थे, जो कि बहुत ही अच्छा बात बताए कि विकास चाहते हैं और विकास ही जो है होना चाहिए। अभी तक विकास के नाम पे इस पंचायत को कुछ वैसा काम नहीं हुआ है, और जो कि बताए कि मेन ज़रूरी उप स्वास्थ्य केंद्र है, स्कूल में ज़रूरी है शिक्षा के ऊपर और रोड के ऊपर। आपका क्या कहना है? आप खेती बाड़ी करते हैं? हाँ, हमें क्या किसान के साथ क्या समस्या है? किसान का तो डूब धस जाता है, कुछ मिलवे नहीं करता है, सरकार नहीं देता है, नहीं मुखिया देता है, चुनाव में कुछ नहीं देता है। नहीं इंदिरा आवास आता है हम लोग, अच्छा नहीं बाथरूम दे रहा है, अच्छा नल का नहीं पानी आ रहा है। अच्छा। आज 3 महीना 4 महीना नल का पानी दे के मांग रहे तो कहाँ आ रहे हैं देंगे। तो ऐसे प्रतिनिधि को आप लोग क्यों वोट देते हैं जब जानते हैं कि नहीं काम किया है? देने के बाद गोर दाढ़ी लटकाना चालू कर देंगे तो वोट हुआ कि कैसे हो गया ये बताइए। वोट आप 10 को आदमी को 5 लेकर आइएगा तो हे बाबा हमको वोट दीजिए, तब वोट देना पड़ेगा। आप जब इस पंचायत के हैं तो आपको तो पता होगा ना कि ये आदमी सही है, काम करने वाले हैं, ये विकास कर सकते हैं अपने पंचायत में, तो आप वैसे वोट को या सही खड़ी हुआ ना जी, आप सही खड़ी मुन्ना बाबू हुआ, अच्छा वोट मिलेगा। हाँ, तो देख सकते हैं इस बार जो है हर एक जनता के मुंह पे जो है, चेहरे पे जो है, दिलों में जो है मुन्ना जी बस गए हैं। और राहतपुर पंचायत के अंदर अगर पंचायत समिति पद पे अगर जनता अगर चाहती है तो वो रामजीवन कुमार जी उर्फ मुन्ना जी को चाहती है। मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग लेके मैंने बात किया हूँ, हर एक तरीके से मैं बात किया हूँ कि इस बार क्या चाहते हैं। तो विकास ही एक मुद्दा है और विकास होना चाहिए राहतपुर पंचायत के अंदर, और हर एक योजनाओं का लाभ जो है हर एक तमाम जनता को मिलना चाहिए, क्योंकि अधिकार बनता है हर एक सरकार के सभी योजनाओं के ऊपर। तो मैं कोई भी प्रतिनिधि हो, कोई भी अगर जीत के आए तो मैं यही कहूँगा जो जनता का अधिकार है, जो योजना है सरकार का, सभी योजनाओं का लाभ जो है तमाम जनता को मिलना चाहिए, यही मैं कामना करता हूँ उनसे। तब तक के लिए बने रहें, आगे भी मैं प्रतिनिधियों से बात करने का कोशिश करूँगा। कैमरामैन गौरव कुमार के साथ मैं साकेत कुमार, धन्यवाद।